हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम रिएजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में यह बात कर चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हैं और वो कितने प्रकार के हैं, और उनके बारे में जितनी भी चीजों को हमें पढ़ना था उन सभी चीजों पर हम बात कर चुके हैं। तो अब इस लेक्चर से हम शुरुआत करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ना, और एक एक करते हुए हम सभी रिड्यूसिंग एजेंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है और यह किस प्रकार से कौन कौन से कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है। इन सभी चीजों के बारे में इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं और एक एक करते हुए सभी चीजों को समझते हैं। ओके, तो ठीक है, ये हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड हेडिंग हो गया, और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, यानी कि यह किसी भी कंपाउंड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। ठीक है, तो अब यहां से हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में जब बात करने शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहला आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, यह एक कैटालिटिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास एक होता है LiAlH4। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही जो होते हैं ये दोनों ही सिमिलर वे में ही यूज किए जाते हैं, और इनके साथ बहुत सारे कंपाउंड रिड्यूस भी होते हैं जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि दी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, यहीं से ही हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ओके, द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड इज, अब इसके जब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूंगा तुरंत ही आप सभी को पता चल जाएगा कि ये क्या है, NaBH4। अब इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं। आप हर बार किसी भी कंपाउंड का, चाहे वह एल्कोहल हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कोई भी हमारे पास कंपाउंड होता है, और उसका हम रिडक्शन जैसे ही कराने की बात करते हैं तुरंत ही क्या करते थे, NaBH4 का हम उपयोग कर लेते थे या फिर LiAlH4 का उपयोग कर लेते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है, जो कि रिडक्शन कराने में काफी ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। अब इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा वीकेस्ट, ठीक है, हमारे पास जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है इट इज अ वीकेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इट इज अ वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, या क्या करते हैं, ये बहुत ही आसानी से किसी भी, अगर ये सुटेबल, जैसे सुटेबल कहने का मतलब ये है कि जरूर नहीं है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो हर एक कंपाउंड को रिड्यूस कर देंगे, ये कंपलसरी नहीं है। ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे पास जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए, चाहे वो एल्डिहाइड हो जाए चाहे कीटोन हो जाए, साथ ही साथ इसमें हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, ओजोनाइड्स को ले लेते हैं, एजाइड्स को ले सकते हैं, आइमीन्स को ले सकते हैं, ये सभी कंपाउंड्स अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो वो कंपाउंड्स इस NaBH4 के लिए सुटेबल कंपाउंड्स हैं और वो इसकी सहायता से बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि यह बहुत ही वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं।
ठीक है। अब इनके बारे में और भी अगर बात किया जाए तो हमारे पास ये जो होते हैं ये इट इज एंड, ठीक है, ऐसे लिखिए, एंड इट इज सॉल्वल, ठीक है, सॉल्वल इन, ये किस में सॉल्वल होते हैं अगर बात किया जाए तो ये एथनॉल में सॉल्वल होते हैं, मेथनॉल में भी सॉल्वल होते हैं, तो यहां पर आप लिख लीजिए मेथनॉल, ठीक है। ये हमारे पास इनमें क्या होते हैं, सॉल्वल होते हैं। और इसके बारे में अगर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, फिलहाल यहां पर हम इन्हीं को ही यहां पर समराइज करते हुए आप सभी को मैं बता देता हूं, ठीक है। और इसमें अगर बात किया जाए तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये किस तरह के कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अगर बात किया जाए तो ये किस किस कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बस जान लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा था कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर कोई किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं दिखा रहे थे, ठीक है। बट हमारे पास जो रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड था वह बहुत ही इजीली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देता था, यानी कि उस पर इफेक्ट हम देख रहे थे। तो सिमिलरली हमारे पास जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है या कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता, या नाइट्राइल्स पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता। एस्टर्स अगर हमारे पास हैं तो उस सिचुएशन में उस ग्रुप को भी ये रिड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। ये बातें बस आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ओरली आपको बता दिया। अब यहां पर इसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बात करते हैं तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए कि द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, वैसे आप हेडिंग भी बना सकते हैं, मैं यहां पर समराइज करते हुए एक ही में लिख लेता हूं। द स्ट्रक्चर ऑफ NaBH4, ठीक है, NaBH4 इज, अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बात करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हम जानते हैं, हमने पिछले सेमेस्टर्स में यह बात किया है कि जो हमारे पास बोरान होता है यह B2H6 के रूप में पाया जाता है, यानी कि एक बोरान पर हमारे पास तीन हाइड्रोजन इस बोरान से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे पास BH4 है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन एक बोरान से जुड़े हुए हैं और इसकी वजह से इस बोरान पर आ जाता है माइनस चार्ज, ठीक है। और वह जब माइनस चार्ज होता है वह इस चूंकि हमारे पास सोडियम है तो सोडियम हमारे पास टेंडेंसी होता है कि या पॉजिटिव चार्ज को एकम्प्रेन कर पाएगा, ठीक है, ये बहुत ही आसानी से बना सकता है। इसलिए यहां पर क्या होता है कि जो हमारे पास BH4 होता है उस पर माइनस लगा रहता है, Na जो होता है वह प्लस चार्ज के साथ होता है, तो ये आयनिक बॉन्ड की सहायता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो अब इस पर अगर हम बात करते हैं, इनके स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर देख भी सकते हैं, ठीक है। वैसे हम अगले कुछ क्लासेस में इन पर भी और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास बोरान होता है उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। एक हाइड्रोजन मैंने इधर दिखाया, दूसरा हाइड्रोजन इधर है, तीसरा हाइड्रोजन इधर है और चौथा हाइड्रोजन हमारे पास इधर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको ऑलरेडी समझाया कि इस बोरान पर एक निगेटिव चार्ज होता है और इससे हमारे पास एक सोडियम होता है जो पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पर जुड़ा रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाया हूँ, तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट के बाहर Na+ को रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, तो वो भी मतलब बनाया जा सकता है, बट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट के अंतर्गत ही बनाया है। ये ब्रैकेट बस आपको इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताया गया है, ठीक है। ये ब्रैकेट आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी इसका उपयोग नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कंपाउंड है, ये हमारे पास है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सारी चीजों को समझ के होंगे, तो फटाफट से इतनी चीजों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद चलिए अब हम इनके रिड्यूसिंग नेचर पर बात करते हैं। ये एक मिनट रुकिएगा, ये पता नहीं क्यों फ्लिकरिंग हो रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि ये सही होगा, अभी फिलहाल लेक्चर चल रहा है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आप सभी को हो रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, एक्चुअली अभी मैं वीडियो कट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल कंटिन्यू कर रहा हूँ और देखूंगा अगले लेक्चर से इन चीज़ों को सही करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। पता नहीं क्यों ये फ्लिकरिंग होने शुरू हो गया, ठीक है। मैं फिलहाल इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
ओके, ठीक है। ये एक्चुअली मोबाइल का जब अपडेट कर दो तो ये थोड़ी बहुत समस्याएं आ जाती हैं, पता नहीं क्यों। लिया था एक अच्छा मोबाइल कि ये सारी समस्याएं दूर रहेंगी, अच्छी क्वालिटी में आप सभी को वीडियोस मिलेंगे, बट ये अब नया अपडेट मैंने जब से किया तब से ये प्रॉब्लम करना शुरू हो गया है। ठीक है, खैर मुझे लगता है अब सभी सारी चीज़ें सही होंगी। मैं सामने अगर खड़ा हूँ तो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम कुछ रिएक्शंस के द्वारा देख लेते हैं कि जो हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है या क्या कर सकता है, रिडक्शन को शो कर सकता है, रिड्यूसिंग नेचर को शो करता है। तो देयर आर फॉलोइंग, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, देयर आर फॉलोइंग रिएक्शंस shows, ठीक है, इट्स रिड्यूसिंग नेचर। ओके, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड से, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए रिडक्शन, ठीक है, और रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है तो वह किस प्रकार से सोडियम बोरोहाइड्राइड की सहायता से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस को मैं नहीं लिख रहा हूं, अच्छा चलो मैं लिखवा दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कमेंट करने लग जाते हैं कुछ बच्चे कि सर सेंटेंस को भी लिखवा दिया करिए। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। क्या है यहां पर अगर हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे पास मेनली दो कंपाउंड्स आते हैं। एक तो हमारे पास होता है एल्डिहाइड, दूसरा हमारे पास होता है कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड से अगर बात करते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जब एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और अगर हमारे पास कीटोन है और उसका रिडक्शन होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड की सहायता से तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोग पढ़े ही होंगे, पिछले सेमेस्टर में भी अल्कोहल के फॉर्मेशन में आप लोग इस बात को पढ़े होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं, समझते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए कि हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास एक मिनट, ये चलना क्यों रुक गया। ठीक है, आइए बात करते हैं। यहां पर अगर हम शुरुआत करते हैं कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स आर इजिली, ठीक है, इजिली रिड्यूस्ड विथ NaBH4। ठीक है, विथ NaBH4 ये क्या होते हैं, बहुत ही आसानी से NaBH4 की सहायता से क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है रिडक्शन, आइए बात करते हैं। चलिए एक एक करते हुए रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एल्डिहाइड है, वैसे जरूरी नहीं है कि आप, मतलब मेन रिएक्शन ही है, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर R डैश हमारे पास सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास ये जो R मैंने लिखा है ये यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं, किसकी सहायता से हम करा रहे हैं, NaBH4 की सहायता से। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, यहां पर यह रिड्यूस होते हुए अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसा सिचुएशन में यह बनाएगा RC एंड यहां पर हमारे पास हो जाएगा OH। ठीक है, यहां पर हमारे पास H जुड़ जाएगा और साथ ही साथ यहां पर हमारे पास R डैश हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट कि हमारे पास दो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और यह डबल बॉन्ड जो होगा उसका एक सिंगल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड जो होता है वह ब्रेक हो जाता है, और ऐसे सिचुएशन में एक हाइड्रोजन इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड की सहायता से जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड की सहायता से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर यह हमारे पास एल्डिहाइड है तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर यह हमारे पास कीटोन है तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं जनरली कार्बोनिल कंपाउंड लिया था इसलिए मैंने जनरल रिएक्शन दिखाया, अदरवाइज आप लोग जानते ही हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है,
तो यहां पर आप लोग ऐसे लिख लीजिए कि यह हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, और ये हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास बन गया है एल्कोहल, ठीक है। अब ये एल्कोहल हमारे पास प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये किस चीज पर डिपेंड करता है। ओके, अच्छी बात है। चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने दूसरे कंपाउंड से इसके रिड्यूसिंग नेचर को देखना, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, चलिए रिडक्शन ऑफ, ठीक है, लिखिएगा रिडक्शन ऑफ, ठीक है, रिडक्शन ऑफ हैलाइड्स लिख लीजिए या फिर आप एल्किल हैलाइड्स लिख लीजिए, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा कर सकता है, ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने फिलहाल एल्किल हैलाइड्स लिख दिया। अब जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो बहुत ही इजीली क्या हो सकते हैं, इससे रिड्यूस हो सकते हैं। कैसे होता, आइए बात करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास एल्किल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, एल्किल हैलाइड्स, मुझे लगता है इसका हाँ निब इसका खराब हो गया गिरने की वजह से। खैर आइए बात करते हैं, मैं अगले दिन इसे नया परचेज कर लूंगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। जो हमारे पास एल्किल हैलाइड्स होते हैं, एल्किल हैलाइड्स आर इजिली, ठीक है, इजिली रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड विथ NaBH4, ठीक है। NaBH4 के साथ बहुत ही आसानी से क्या होते हैं, ये रिड्यूस हो जाते हैं। और ये जब रिड्यूस होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स का प्रिपरेशन कर देते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, समझाता हूँ कि कैसे होता है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, लेट अस सपोज CH3, ठीक है, ये हमारे पास एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ओके। तो दो बॉन्ड इधर हो गया एंड एक बॉन्ड इधर हो गया, तो CH हो गया। फिर देन हमारे पास सिंगल बॉन्ड, हमारे पास CH2 है एंड हमारे पास Cl है। ऐसा सपोज कर ले रहे हैं कि ये हमारे पास सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आप चाहे तो यहाँ से CH2 को हटा दीजिए, डायरेक्ट Cl को भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा करे। मैं फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये वाला एग्जाम्पल बताना चाहिए, तो मैं इस वाले एग्जाम्पल के लिए चल रहा हूं, ठीक है। तो इसका हम NaBH4 के साथ जब रिडक्शन कराएंगे तो ऐसा सिचुएशन में यह रिड्यूस होगा और यहां पर दो हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर आप चाहें तो लिख लीजिए 2H, ठीक है, ऐसे दो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ, जो भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम होगा, अगर HCl बन सकता है, अगर फ्लोरीन होगा तो HF बन सकता है, ब्रोमीन होगा तो HBr बनेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट कि यहां पर हमारे पास एल्किल हैलाइड जो होगा, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड जो होगा वो एक बाहर हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH3 और इसी को तो ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन बन गया है, ठीक है। तो प्रोपेन भी हमारे पास एक क्या है, ये भी हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। और हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि HCl बाहर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन के थ्रू हमने इस पर बात किया। तो आप लोग लिख लीजिए कि ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, एल्किल हैलाइड है, ठीक है, जिसके द्वारा हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन कर लिया, ओके, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने फिलहाल इतनी चीजों पर बात कर लिया। अब चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम 2-3 और रिएक्शन के द्वारा यह बात देखेंगे कि हमारे पास जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है उसका रिड्यूसिंग नेचर कैसे शो किया जा सकता है, ठीक, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, ओके। इरेज करूं, छाप चुके होंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मैं अभी इरेज कर रहा हूं और उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और मैंने अभी देखा फिर से फ्लिकरिंग अभी भी स्टार्ट ही है, ठीक है, ऐसे फ्लिक हो रहा होगा ना,
वीडियो जानता हूँ अभी तो फ़िलहाल अब वीडियो चल रहा है तो मैं फ़िलहाल कुछ कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। अब जब वीडियो बन जाएगा उसके बाद मैं अगले वीडियो से ट्राई करूँगा कि अच्छा ही बने, ठीक है। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना तो दिक्कत नहीं कर रहा होगा मुझे लग रहा है। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, हम कुछ उसके लिए इलाज करने की कोशिश करेंगे, ठीक। आइए शुरुआत करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। 2 पॉइंट्स हमने देखा, चलिए तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर बात करते हैं, ठीक, अच्छी बात। तो इसमें यह बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वह NaBH4 की सहायता से इजीली रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें आयोडीन का रिएक्शन में प्रेजेंस दिखाना पड़ता है। इट मीन्स दैट कि हमें जब रिएक्शन कराना है, रिडक्शन कराना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इस सिचुएशन में हमें वहां पर आयोडीन का प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा, आयोडीन को रखना पड़ेगा रिएक्शन में, और वह कैटलिस्ट के तौर पर इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इट मीन्स दैट कि यह हमारे पास जितने अमाउंट में प्रेजेंस होगा उतने ही अमाउंट में यहां से बाहर भी निकलेगा। इसके अमाउंट में किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग सेंटेंस को लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, ओके। चलिए लिख लीजिए कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, ये एक्चुअली गिरने की वजह से खराब हो चुका है, ठीक है, तो इसे रख देता हूं। चलिए दूसरे कलर से काम करते हैं। जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, डू नॉट रिड्यूस विथ, ठीक है, डू नॉट रिड्यूस विथ NaBH4, ठीक है, बट रिड्यूस, ठीक है, बट NaBH4, ठीक है, रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन के लिए मैं I2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसके प्रेजेंस में यह क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर बात किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, तो रिएक्शन के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं यह हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी एल्किल और एरिल दोनों ही ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यह क्या हो गया, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा यूनिट 4 ही है, ठीक है, तो उसमें हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। तो वहां पर आप लोग जब उन लेक्चर्स तक पहुंचेंगे तो वहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं इसको बस लिखकर ही आपको बता दे रहा हूं। और यहाँ पर हमारे पास NaBH4, तो इस प्रकार यह जब रिड्यूस होता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह हमारे पास जब रिड्यूस होता है तो यह एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास आयोडीन का प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए, तब यह इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, यह एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है यह जब रिड्यूस होता है तो सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। मैं पूरे रिएक्शन को लिख दूं, चलिए एक तरीके से इसे और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यह जब NaBH4 की सहायता से रिड्यूस किया जाता है आयोडीन के प्रेजेंस में, तो यह सबसे पहले बनाता है एल्डिहाइड, ठीक है, और इसका हम क्या करते हैं, चूंकि यह जब रिएक्शन किया जाता है तो ये इस स्टेप पर रुकता ही नहीं है। इसको अगर इस स्टेप पर रोकना है तो ऐसे सिचुएशन में हमें इसमें कुछ पॉइजन मिलाना पड़ेगा जो इस कैटालिस्ट के पावर को और भी कम कर दे, ठीक है। बट अगर हम कुछ
ऐसा पॉइजन नहीं मिलाते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वह NaBH4 के साथ आयोडीन के प्रेजेंस में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद तुरंत ही विदाउट टेकिंग मोर टाइम या तुरंत ही एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि अगर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, कहने का ये मतलब है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं तो सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर वो हमारे पास एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। और अगर सिमिलर वे में अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनके बारे में तो आप लोग अगले कुछ क्लासेस में भी देखने को मिलेगा आप सभी को, क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बस मैं इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि आप लोगों को जब मैं बाद में पढ़ाऊं इन चीज़ों के बारे में तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, ओके, तो चलिए मैं अभी से इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो ये बातें समझ में आई। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोई भी हमारे पास हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये मैं जनरल लिख लिया हूँ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है या एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमने अपने तीसरे रिएक्शन के द्वारा इस पर भी बात कर लिया। अब चलिए बात करते हैं अपने चौथे रिएक्शन पर। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो रिडक्शन ऑफ, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एजाइड लिख लीजिए, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एजाइड्स जो होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, NaBH4 की सहायता से। ठीक है, तो इसमें आप सेंटेंस अब समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है। हमारे पास जो एजाइड्स हैं या एल्किल एजाइड्स हैं वो इजिली NaBH4 की सहायता से रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग सेंटेंस बना लीजिएगा, मैं रिएक्शन पर ही डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। अगर हम एल्किल एजाइड पर बात करते हैं तो ये हमारे पास RN3 है। ठीक है, तो इस RN3 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, N सिंगल बॉन्ड N एंड हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर इस बात को समझा जा सकता है क्या कि हमारे पास चूंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस नाइट्रोजन पर बात करते हैं तो 4 बॉन्ड है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस हमारे पास नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ओके, तो यहां पर हम अगर बात करते हैं कि इसका हम NaBH4 के साथ रिडक्शन कराते हैं तब क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास RN3 यानी कि एल्किल एजाइड है। ठीक है, तो यहां पर मैं नाम लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एल्किल एजाइड है। ठीक है, तो इसे मैंने एक्सपेंड करते हुए लिख दिया, आप लोग इसे शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं। तो ये जब रिड्यूस होता है तो क्या होता है, यहाँ से 2 नाइट्रोजन बाहर निकल जाते हैं। तो बचेगा क्या, जब 2 नाइट्रोजन बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ जाते हैं, तो RNH2 यानी कि यहाँ पर हमारे पास एमिनो ग्रुप आकर जुड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिपेयर हुआ है, ये हमारे पास प्रिपेयर हो गया है, ये हमारे पास क्या प्रिपेयर हुआ है, ये हमारे पास प्राइमरी एमीन प्रिपेयर हो गया। ठीक है, ओके, अगर यहाँ पर हमारे पास जो एल्किल ग्रुप है वो अगर हमारे पास सेकेंडरी एल्किल ग्रुप होता तो यहाँ पर सेकेंडरी एमीन प्रिपेयर होता, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास एमीन कंपाउंड प्रिपेयर हुआ जिसमें हमारे पास यह प्राइमरी एमीन है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं अपने लास्ट रिएक्शन पर, और उसकी सहायता से भी हम यह बात देख लेते हैं कि हमारा जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसके रिड्यूसिंग नेचर पर बात कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम अपने लास्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इरेज, छाप ही चुके होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब इसमें हम अपने लास्ट रिएक्शन पर बात कर लेते हैं जिसमें हम ओजोनाइड्स पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक 5th नंबर का पॉइंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन
ऑफ ओजोनाइड्स। ठीक है, ओजोनाइड्स किस प्रकार से रिड्यूस होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस आप लोग बना लीजिएगा, मैं यहाँ पर सेंटेंस इस पर नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सेंटेंस वैसे ही बनाना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ओजोनाइड्स पर बात करते हैं तो एक चलिए मैं ओजोनाइड्स कुछ इस प्रकार से ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक ओजोनाइड। ठीक है, यहाँ पर मैं एल्किल ग्रुप जोड़ देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ C एंड इससे हमारे पास एक हाइड्रोजन, तब हमारे पास पूरा बॉन्ड बना हुआ है। ये हमारे पास एक ओजोनाइड है। ठीक है, ओजोनाइड्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि हमने 5th सेमेस्टर में ओजोनाइड को भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ने में कमी किए हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक ओजोनाइड्स। ठीक है, ओजोनाइड है। ठीक है, तो जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो यह क्या होता है, मैंने उस लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो जब यह इस प्रकार से ब्रेकिंग होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस पोर्शन को ध्यान दीजिए, इस पोर्शन को, यहाँ पर क्या मिल रहा है, आर आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन आना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन कराने हैं तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो ये कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन को आना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर यह वैलेंसी पूरा होगा। तो इस प्रकार अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास आर आर सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम एल्किल ग्रुप के बजाय हाइड्रोजन जोड़ दिए होते तो ऐसे सिचुएशन में यह सेकेंडरी एल्कोहल के बजाय प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करता। ठीक है, तो मैं फिलहाल समझाने के लिए ही, चूंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बन सकता है और यहाँ पर मैं आपको प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इन दोनों पोर्शन को अलग कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम वे में होगा। यहाँ पर जब यह बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, या बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास R सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो गया, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि यह हमारे पास एल्कोहल्स का प्रिपरेशन हो गया। ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, एल्कोहल्स, या फिर आप लिख लीजिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस को आप लिख लीजिए कि ओजोनाइड्स आर इजिली रिड्यूस्ड विथ NaBH4 एंड फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो टेक दिस स्क्रीनशॉट। हमने अपने NaBH4 कंपाउंड को भी कंप्लीट कर लिया। हमारा यह जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ओके, हर एक पॉइंट को मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ भी बात ऐसी नहीं है जो आपको बची हुई दिखेगी। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे LiAlH4 के बारे में। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि डाइबाल H के बारे में भी इस अगले लेक्चर में डिस्कस कर लें। और फिर उसके बाद आई थिंक एक ही टॉपिक और बचेगा, तो उसके बारे में भी हम फटाफट से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा ही था, इसलिए मैंने डेडिकेटेड एक लेक्चर लिया जिससे आपको सारी चीज़ें समझा सकूं। ठीक है, वो बात अलग है कि वीडियो में फ्लिक हो रहा है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। क्या कर सकता हूँ, टेक्निकल इशू है। ठीक है, खैर अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि उसे अच्छे से और सही करने की कोशिश करें। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।